हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे हैं और ये आज हमारा एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन है ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ द डायोड। हमने डायोड की बहुत सारी एप्लीकेशंस ऑलरेडी देख ली हैं, जैसे कि हमने रेक्टिफायर्स देखा है, फुल वेव, हाफ वेव, ब्रिज रेक्टिफायर देख लिया है, क्लिपर, क्लैम्पर, वोल्टेज मल्टीप्लायर, जीनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने थियोरी क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट यू गो बैक, वॉच द थियोरी क्लासेस फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वीडियो। यहाँ पर हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। द क्वेश्चन स्टेट्स फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ 2 किलो ओम रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस सिर्फ ये है, राइट। इसके अराउंड हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है इन द फॉलोइंग सर्किट। एंड नाउ आई हैव कंसीडर द आइडियल डायोड। ये जो डायोड है मेरा, ये आइडियल डायोड है, राइट। तो अब इस सर्किट को कैसे सॉल्व करें। भी सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो वोल्टेज हमने अप्लाई करी है, ये वोल्टेज हमारी एसी वोल्टेज है, राइट। अगर यहाँ पर डायोड नहीं होता और ये डीसी वोल्टेज होती तो ये सर्किट को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पर हमारे पास एसी वोल्टेज है और ये डायोड भी है हमारे पास। तो अब हम देखेंगे जो एसी वोल्टेज है इसमें 2 हाफ साइकिल होते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। जब आप देखें कि यहाँ पर जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी, ये जो डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस हो जाएगा, राइट। सो नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या है, रिवर्स बायस। जब डायोड रिवर्स बायस होता है तब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, और जब डायोड ओपन सर्किट हो गया तो मतलब यहाँ से कोई करंट पास ऑन नहीं करेगा 2 किलो ओम रेजिस्टर तक, और यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। जब रेजिस्टेंस में करंट पास नहीं करेगा वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगी ही नहीं। दिस थिंग वी ऑल नो, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को ऑब्जर्व करना है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, यहाँ पर अगर मैंने पॉजिटिव लगा दिया है तो ये जो डायोड हो जाएगा, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, राइट। जब डायोड फॉरवर्ड बायस है तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो मतलब हमने वोल्टेज दी और यहाँ पर डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया, इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस ड्रॉप नहीं क्योंकि हमने आइडियल डायोड कंसीडर कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को, टर्मिनल्स को नेम कर देते हैं। ये हो जाएगा ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, राइट। यहाँ पर करंट कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट तो मूव ऑन कर रहा है, तो यहाँ पर से जो करंट जाएगा वो है I1 प्लस I2, राइट। इस पार्ट में जो करंट जा रहा है वो हो जाएगा लेट सपोज I1, और इधर जो करंट जा रहा है ये हो जाएगा I2, राइट। तो अब हमें करंट I1 निकालना है क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है तो करंट I1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम पहले इस बड़ी लूप में KVL लगाते हैं। कौन सी लूप है, A B C D E F A, राइट। सो KVL लगाना है, KVL इन लूप A B C D E F A, ठीक है। जब हमने इस लूप में KVL लगाया, हम देख सकते हैं यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है, राइट। सो VI को कैसे इक्वेट करेंगे, इनपुट वोल्टेज को इक्वेट करेंगे 1 × 10⁻³ यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होएगा। तो अगर हम इसको इक्वल ना लिखे, मैं आपको समझाती हूँ पूरा बेसिक से कि ये इक्वेशन आई कैसे। सो हमारे पास सबसे पहला वोल्टेज जो आया वो आया VI, राइट। अब VI तो था हमारा सप्लाई वोल्टेज, पॉजिटिव ले लिया, राइट। अब हमारे पास क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1 किलो ओम रजिस्टर। तो वोल्टेज ड्रॉप को हमने कैसे अज्यूम करा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो -1 किलो ओम के अक्रॉस जो ड्रॉप होएगा, तो 1 × 10⁻³ इंटू करंट क्या है यहाँ पर I1 प्लस I2, राइट। इसके बाद डायोड के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। अब यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हो जाएगा माइनस, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप है अगेन, 2 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड विद I1, राइट। सो ये हो जाएगी हमारी KVL। इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, ये KVL लग गई हमारी। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो VI क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻³ I1 प्लस 1 × 10⁻³ I2 प्लस 2 × 10⁻³ I1, राइट। ये जो 2 × 10⁻³ है इस साइड आकर प्लस हो जाएगा,
राइट। अब हमारे पास I1 की दो टर्म्स है, 1 इंटू 10⁻³ I1 प्लस 2 इंटू 10⁻³ I1। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, VI हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ I1 राइट प्लस 1 इंटू 10⁻³ I2। ये हो जाएगा हमारा VI राइट। सो अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई VI की। अब हम क्या करेंगे, फिर से KVL लगाएंगे। अब कौन सी लूप में KVL लगाएंगे, इन द लूप BCDEB राइट। इस छोटी लूप में हम KVL लगाते हैं BCDEB। तो यहाँ पर जब आप KVL लगाएंगे आप देखेंगे कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होएगा। पाथ ये ले लें तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन सेम है अलॉन्ग माय पाथ, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में ले लेंगे। तो करंट क्या है I1 और रेजिस्टेंस क्या है 2 किलो ओम। वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा पॉजिटिव में 2 इंटू 10⁻³ I1 राइट। यहाँ पर से अब यहाँ पर मूव करेंगे तो करंट की डायरेक्शन तो अपनी डायरेक्शन की मूवमेंट के ऑपोजिट है राइट। तो करंट इस साइड नीचे वाली साइड जा रहा है, हम ऊपर वाली साइड मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होएगा उसे हम नेगेटिव साइन में लेंगे। तो -1 इंटू 10⁻³ इंटू करंट कौन सा जा रहा है यहाँ पर I2 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसे सॉल्व कर सिंप्लीफाई कर देखेंगे तो 2 इंटू 10⁻³ I1 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ I2 हो जाएगा। तो विच मीन्स 10⁻³ को कट कर देंगे हम, 2 I1 इज इक्वल टू I2 राइट। सो ऐसे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है करंट की। अब हमें क्या निकालना था, हमें I1 निकालना है। यहाँ क्या क्रॉस रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम I2 को यहाँ पर इक्वेट कर देंगे राइट। सो VI हमें पता है, इनपुट वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। तो 10 हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ I1 प्लस 1 इंटू 10⁻³ I2 की जगह हमने क्या करा इंटू 2 I1 लिख दिया राइट। सो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर 3 प्लस 2 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ I1 क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा 10/5 इंटू 10⁻³ राइट। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा राइट। सो 10/5 क्या हो जाता है, 10/5 हो जाता है 2। सो ये 2 मिली एम्पेयर हो जाएगा। तो करंट अब हमारे पास आ गया 2 मिली एम्पेयर राइट। अब हमें क्या निकालना है, 2 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। सो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा राइट। ये तो मैंने कंसीडर करा था कि हमारे पास VI की मैक्सिमम वैल्यू है। हम VI की नॉर्मल वैल्यू भी ले सकते हैं जो हमें गिवन है। VI की वैल्यू हमें क्या गिवन है, ये आप मैक्सिमम वैल्यू लेकर आपने कॉम्प्यूटेशन करी। अब VI की वैल्यू अगर हम ऑल्टरनेटिंग वैल्यू ले लें, इसे 10 sin 314t ले लें तो यहाँ पर भी 10 sin 314t हो जाएगा राइट। तो यहाँ पर से I1 क्या आ जाएगा, 10 sin 314t डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻³ राइट। तो आंसर सेम ही रहेगा बट यहाँ पर साइन फैक्टर भी आ जाएगा, 2 sin 314t मिली एम्पेयर राइट। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट। अब जो वोल्टेज इंड्यूस होएगी वो भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इंड्यूस होएगी। तो जो वोल्टेज इंड्यूस होएगी उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी हमारी, यहाँ पर 2 किलो ओम है, 2 किलो ओम मल्टीप्लाइड विद करंट। सो 2 किलो ओम 2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड विद करंट जो कि है 2 sin 314t मल्टीप्लाइड विद 10⁻³ तो 10⁻³ और 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा आंसर 4 sin 314t। और अगर हमें VRMS निकालना है, VRMS हो जाएगा 4/2 जो कि हो जाएगा 2 वोल्ट राइट। मैक्सिमम वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें RMS वैल्यू मिल जाती है राइट। तो अब यहाँ पर हमें पता है जो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आ रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए 0 हो जाएगा, फिर अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट आएगा। तो हमारे पास आउटपुट आया कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई तक, और फिर पाई से लेकर 2π तक 0 था, 2π से लेकर 3π तक फिर से आउटपुट आएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है अपने कमेंट सेक्शन में चले जाइए।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन है स्केच द आउटपुट वेवफॉर्म, आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म फॉर द फॉलोइंग सर्किट, एज्यूम द आइडियल डायोड। अब फिर से हमारे को एक सर्किट गिवन है, हमें आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म बनाना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉरवर्ड बायस में क्या होगा और रिवर्स बायस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इनपुट जो है वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अब अगर मैं फॉरवर्ड बायस की बात करूँ, कब होएगा वो, जब ये हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, मतलब जब भी हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास फॉरवर्ड बायस डायोड आ जाएगा, राइट, मतलब वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास आइडियल डायोड है। अब अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, आप देखिए डायोड का कौन सा टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट होगा, पी टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, एंड डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, राइट। सो जब डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं जाएगी और वी आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा, राइट। सो सिंपली वोल्टेज वेव फॉर्म ज़ीरो हो जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। अब हमें क्या एज्यूम करना है, हमें इस डायोड को पॉजिटिव हाफ साइकिल में शॉर्ट सर्किट एज्यूम करना है। और मैं एक और सर्किट बना देती हूँ जिससे आपको समझ आए कि हम कैसे इस क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैंने सारी रेजिस्टेंसेस बना दी हैं, बट मैं डायोड को रिप्लेस कर रही हूँ शॉर्ट सर्किट से, राइट। सो ये मेरा सर्किट हो जाएगा, ये 10K होगा, ये भी 10K होगा, ये 20K, राइट। डायोड की जगह मैंने शॉर्ट सर्किट बना दी है। ये है मेरी इनपुट वोल्टेज जो कि हो जाएगी 20 साइन ओमेगा टी, राइट। सो अब जब हमारी इनपुट वोल्टेज है उसके अक्रॉस हमें इस सर्किट के लिए आउटपुट निकालना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आर, ये वाला आर है और ये वाला आर है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक और सर्किट बना लेंगे जिसमें हम इन दोनों को पैरेलल को एक आर से रिप्लेस कर देंगे, राइट। हम पैरेलल में अगर रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है उनका हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं और उसे हम आर से रिप्लेस कर सकते हैं। ये आ जाएगा 10 किलो ओम। ये यहाँ पर हमारी इनपुट वोल्टेज है। तो अब हम ये जो आर है इसे फाइंड आउट करते हैं। 1/R क्या हो जाएगा, 1/10K प्लस 1/20K, राइट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पर 20K प्लस 10K अपॉन 20K इंटू 10K, ये हो जाएगा 1/R। आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 20K इंटू 10K, राइट, अपॉन 20K प्लस 10K। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब आपके पास आउटपुट आ आएगा 20/3K, राइट। ये जो आर की वैल्यू है ये 20/3K हो गई, राइट। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। आउटपुट वोल्टेज हम वोल्टेज डिवाइडर प्रिंसिपल से निकाल लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, इनपुट वोल्टेज है, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग जो वी आउटपुट हो जाएगा वो हो जाएगा R/R प्लस 10 वी इन, राइट। सो अब R की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। R की वैल्यू हो जाएगी 20/3, राइट। तो अपॉन 20/3 प्लस 10, राइट। 10⁻³ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और वी इन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 20 साइन ओमेगा टी, राइट। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 2/5 इंटू 20 साइन ओमेगा टी, राइट। सो अब ये 5 से आप 20 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब आपके पास जो आउटपुट आएगा, आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, 8 साइन ओमेगा टी। बट ये जो आउटपुट वोल्टेज आई है ये कब से कब तक आई है, ये हमारे पास सिर्फ फॉरवर्ड बायस के अराउंड आई है। और फॉरवर्ड बायस कब था, जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल थी। तो अगेन आउटपुट कब आएगा, ये हमारा ओमेगा टी है। ओमेगा टी जब 0 से पाए होगा या 2π से 3π होगा, राइट। जब भी हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तब हमारे पास वी आउटपुट आ जाएगा 8 साइन ओमेगा टी, राइट। और जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल होगा π से 2π एंड सो ऑन, तब हमारे पास आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, 0 आउटपुट रहेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है डिटरमाइन द आउटपुट वेवफॉर्म फॉर द गिवन नेटवर्क एंड कैलकुलेट द आउटपुट DC लेवल एंड PIV ऑफ ईच डायोड। तो हमें बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है इस सर्किट में। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा,
हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, तो जब यहाँ पॉजिटिव देंगे तो ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये वाला डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, राइट। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर मैं सर्किट को बनाना चाहूँ तो सर्किट कैसा बनेगा, यहाँ पर ये जो इनपुट वोल्टेज है, राइट, ये अब जो रेजिस्टेंसेज हैं कैसे कनेक्टेड हैं, ये जो मेरा वी आउटपुट है और ये दोनों रेजिस्टेंसेज हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो हम कैसे बना देंगे, ये पैरेलल वाले रेजिस्टेंसेज बना देते हैं, ये रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हमें वी आउटपुट निकालना है और ये दूसरा पैरेलल रेजिस्टेंस, राइट। तो ये हो गया हमारा सर्किट और ये 2K है, ये 2K है और ये भी 2K है, राइट। अब यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I, राइट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल था। तो अब यहाँ पर आप इस सर्किट को एनालाइज करेंगे तो हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिल जाएगा। सिमिलरली मैं नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए एक सर्किट बना देती हूँ। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, राइट। सो यहाँ पर ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और करंट कहाँ से मूव करेगा, करंट इस डायरेक्शन से मूव करेगा, तो करंट ऐसे मूव करेगा इस डायरेक्शन में, राइट। सो अब आपको सर्किट और करंट की डायरेक्शन समझ आ गई होंगी दोनों केस में। अब हम मूव करते हैं सर्किट के एनालिसिस की तरफ। सो अगर हम फर्स्ट सर्किट को देखें तो यहाँ पर जो वी आउटपुट होगा, वी आउटपुट क्या होगा, जो ये वाला रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज लेना है, तो अगर करंट I फ्लो कर रहा है सो वी आउटपुट हो जाएगा 2K इंटू I, राइट। ये जो हो गया हमारा वी आउटपुट हो गया। तो अब हमें यहाँ से अगर I निकालना है, I हो जाएगा वी आउटपुट अपॉन 2K। तो अब अगर मैंने वैल्यू ऑफ I कैलकुलेट करी इस सर्किट के लिए तो वैल्यू ऑफ I आ जाएगा इन द टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज के टर्म्स में जो करंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है 4 है पैरेलल विद 2, राइट। सो जब आप इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर उसके हिसाब से VI के टर्म्स में आप करंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा VI अपॉन 4K, राइट। सो ये आ गया हमारा करंट को अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। सो आउटपुट वोल्टेज है 2K इंटू I क्या है, VI अपॉन 4K, राइट। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा VI अपॉन 2, राइट। सो V आउटपुट आ जाएगा इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो ये जो कब ये इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 कब है, जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 10 है तो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी यहाँ पर 5, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी आउटपुट इज इक्वल टू 5, राइट। तो इसे कैसे लिख देंगे, 5 sin ओमेगा टी हमारा वी आउटपुट है। अब नेक्स्ट केस के लिए बात करते हैं जो कि हमारा है नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, वी आउटपुट हमें इस 2K ओम के अक्रॉस निकालना है, तो वी आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अब रिवर्स हो गई है तो यहाँ पर आ जाएगा -I और आई कैन टेक द स्मॉल I, राइट, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, -I इंटू 2K, राइट। ये हो गया हमारा वी आउटपुट का वैल्यू। अगेन जब आप I की वैल्यू डालेंगे, करंट क्योंकि यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम है, वी इनपुट की टर्म्स में जो हमारे पास करंट आएगा वी इनपुट अपॉन 4K आ जाएगा करंट, राइट। सो जब आप करंट की वैल्यू पुट करेंगे वी आउटपुट आ जाएगा -V इनपुट अपॉन 4K इंटू 2K, राइट, जो कि हो जाएगा -V इनपुट अपॉन 2। तो यहाँ पर अगर जब आप आउटपुट देखें तो माइनस की वजह से हमारे पास जो नेगेटिव हाफ साइकिल का आउटपुट है वो भी पॉजिटिव में दिखेगा और हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू अगेन हमारी 5 हो जाएगी। तो हमारे पास जो आउटपुट वेव फॉर्म आएगा, आउटपुट वेव फॉर्म कैसा दिखेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट आ रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट आ रहा है, तो हमारी आउटपुट वेव फॉर्म कुछ ऐसी दिखेगी, राइट। ये हो जाएगा हमारा ओमेगा टी और ये हो जाएगा हमारा वी नॉट, राइट। तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये है 5, राइट। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट स्टेट्स a half wave rectifier uses a diode with equivalent forward resistance of 0.3 kilo ohm, राइट। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस गिवन है तो यहाँ पर आइडियल डायोड नहीं है,
if input voltage is 10 volt and load is a resistance of 2 ohm, right? तो हमें कैलकुलेट करना है IDC एंड IRMS इन द लोड, राइट? तो हमें IDC और IRMS फाइंड आउट करना है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या गिवन है? हमें VRMS गिवन है, राइट? VRMS 10 वोल्ट है। उसके अलावा क्या गिवन है? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस गिवन है जो कि है 0.3 ओम, राइट? उसके अलावा RL गिवन है, लोड रेजिस्टेंस 2 ओम गिवन है, राइट? सो VM क्या हो जाएगा? हमें पता है VRMS से हम VM निकाल सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर है, फॉर्मूला शीट आपके पास होगी ही। सो VM हो जाएगा √2 इंटू VRMS, राइट? सो VRMS की वैल्यू हमें गिवन है 10, तो VM हो जाएगा 10 √2 वोल्ट, राइट? सो ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज। अब हम यहाँ से पीक करंट भी निकाल सकते हैं। पीक करंट क्या हो जाएगा? IM क्या हो जाएगा? IM हो जाएगा VM अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस RL प्लस RF, राइट? तो VM क्या है? 10 √2 अपॉन RL क्या है? RL है 2 प्लस RF है 0.2, राइट? तो जब आप 0.3 है ये, राइट? सो जब आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे 2 प्लस 0.3 आ जाएगा 2.3। जब 10 √2 को 2.3 से डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिलेगा 6.15 एम्पेयर। ये हो जाएगा हमारा पीक करंट। अब हमें DC करंट फाइंड आउट करना है। IDC क्या हो जाएगा? पीक करंट से हम IDC बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। IDC हो जाएगा IM अपॉन पाई, राइट? ये तो फॉर्मूला हमें आता है 6.15 अपॉन पाई जो कि है 3.14, तो आंसर आएगा आपका 1.958 एम्पेयर, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है? IRMS निकालना है। IRMS क्या आ जाएगा? IM अपॉन 2 जो कि हो जाएगा 6.15 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा 3.075 एम्पेयर, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास दोनों पैरामीटर्स आ गए हैं। बहुत इजीली, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A single phase full wave rectifier uses 2 diodes, the internal resistance of each being 20 ohm. The transformer RMS secondary voltage from center tap to each end of the secondary is 50 volt. Load resistance given है वो है 980 ohm. Find the mean load current, RMS load current, output efficiency. तो बहुत सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, राइट? तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो गिवन है। VRMS गिवन है जो कि है 50 वोल्ट, राइट? उसके अलावा RF गिवन है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस गिवन है जो कि है 20 ओम, राइट? लोड रेजिस्टेंस गिवन है, RL है 980 ओम। सो VM क्या हो जाएगा? VM हम VRMS से निकाल सकते हैं। VM हो जाएगा √2 इंटू VRMS जो कि हो जाएगा 50 √2 वोल्ट, राइट? अब हमारे पास VM आ गया। अब हम IDC निकालते हैं। IDC को हम VM की टर्म्स में निकाल सकते हैं, राइट? IDC को कैसे लिखेंगे? IDC होता है क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर है, ये हो जाएगा 2IM अपॉन पाई, राइट? तो यहाँ पर अगर हम IM को VM की टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई। IM को कैसे लिखेंगे VM की टर्म्स में? VM अपॉन RL प्लस RF। या फिर आप क्या कर सकते हैं? VM से पहले IM निकाल सकते हैं और फिर उसको इसमें पुट कर सकते हैं। मैंने क्या करा है? मैंने IM को ही फॉर्मूला में ही VM की टर्म्स में पुट कर दिया है, राइट? सो अब यहाँ पर हमें VM की वैल्यू पता है, RL और RF की वैल्यू पता है, सो हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 अपॉन पाई इंटू 50 √2 अपॉन RL प्लस RF 980 प्लस 20, तो क्या हो जाएगा? 1000। सो जब आप ये पैरामीटर निकालेंगे आपके पास आएगा 45 मिली एम्पेयर। ये हो जाएगा हमारा IDC, राइट? तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, हमें RMS लोड करंट निकालना है, IRMS निकालना है। ये होता है IM अपॉन √2, राइट? तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन √2। IM को कैसे लिख सकते हैं? VM अपॉन RL प्लस RF, राइट? तो 1 अपॉन √2 इंटू VM क्या है? 50 √2 अपॉन RL प्लस RF अगेन 1000 हो जाएगा। तो जब आप इस पैरामीटर को निकालेंगे आपके पास आएगा 50 मिली एम्पेयर,
अब आपको लास्ट चीज़ क्या फाइंड आउट करनी है, आउटपुट एफिशिएंसी। अब आउटपुट एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये जो डायोड है ये हमारा आइडियल डायोड नहीं है, तो इसमें हम RF का भी फैक्टर एज्यूम करेंगे। सो जब आप 45 और 50 से एफिशिएंसी क्या होती है, पावर DC अपॉन पावर AC, राइट। तो 45 करंट रिप्रेजेंट कर रहा है पावर DC को, I² R होता है पावर, राइट। सो यहाँ पर R तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों केस में, तो हमारे पास 45² अपॉन 50² रहेगा अगर मैं आइडियल केस कंसीडर कर लूँ एफिशिएंसी, राइट। तो जब आप ये कंसीडर कर एफिशिएंसी निकालेंगे तब आपके पास आ जाएगा 0.812, राइट। 45² अपॉन 50² इज 0.812 अपॉन 1 प्लस RF प्लस RL करेंगे, तो आपको इस केस के लिए, जब हमारे पास आइडियल डायोड नहीं है, इस केस के लिए आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो RF RL की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 0.812 अपॉन 1 प्लस RF क्या है 20, RL क्या है 980, राइट। तो जब आप ये पुट करेंगे आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, एफिशिएंसी को परसेंटेज में निकालना है, तो आपके पास आउटपुट आएगा 79.58%, राइट। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या स्टेटेड है, सर्किट गिवन है, सिमेट्रिकल 5 किलोहर्ट्ज स्क्वायर वेव इनपुट है। तो स्क्वायर वेव कैसे बनाएंगे इनपुट, ये जो हमारी स्क्वायर वेव है ऐसे होगी इनपुट, राइट। इसका जो पीक वैल्यू क्या है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 5 किलोहर्ट्ज है, पीक वैल्यू है 10 वोल्ट से -10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट है, ये है -10 वोल्ट। हमें आउटपुट निकालना है कंप्लीट साइकिल के लिए। अब हमारे पास जब फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.2 मिलीसेकेंड। कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज, टाइम पीरियड हमें पता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, तो 1 अपॉन 5 दिस इज किलो हर्ट्ज, राइट। तो 1 इंटू 5, 1 अपॉन 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड हो जाएगा टाइम, राइट। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड, जो कि हो जाएगा मिली सेकेंड। 1 अपॉन 5 क्या होता है 0.2 मिली सेकेंड आ गया हमारे पास टाइम पीरियड, राइट। सो ये जो मैंने वेव बनाई है इसका जो टाइम पीरियड है 0.2 मिली सेकेंड है, राइट। अब हम इस वेव में अगेन एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास कांस्टेंट 10 वोल्ट है, राइट, और नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे पास -10 वोल्ट है। और हमारा जो इनपुट वेव फॉर्म है यहाँ से क्लियर है कि जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, राइट, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा, राइट। लिख देते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड फॉरवर्ड बायस, राइट। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और राइट आउटपुट पे हमें वोल्टेज पे यहाँ पर इस रेजिस्टेंस की वजह से भी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आएगा। सो वो ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे आएगा, कितना आएगा। सो अब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस है, राइट। तो अब हम डायोड को सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। एज्यूम कर लीजिए डायोड की जगह यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पर अगर मेरे को करंट फाइंड आउट करना हुआ इस सर्किट में, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए मुझे करंट निकालना होगा, करंट एज्यूम करना हुआ, तो इनपुट वोल्टेज क्या है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए 10 पे कांस्टेंट है, राइट। तो 10 इज इक्वल टू यहाँ पर जो करंट जा रहा है उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होएगी, जो कि होएगी I इंटू 1 मेगा ओम। तो 1 मेगा ओम कितना होता है 10⁻⁶ ओम, राइट। और ये क्या वोल्टेज है 2.5, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस 2.5 इज इक्वल टू 10, राइट। तो यहाँ पर अगर करंट निकालना है तो 10 माइनस 2.5 अपॉन 10⁻⁶ इज इक्वल टू I। जब आप इसे निकालेंगे आ जाएगा 7.5 माइक्रो एम्पेयर। अब हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई तो इसके अक्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। सो निकालते हैं वोल्टेज ड्रॉप। सो V आउटपुट हो जाएगा, V आउटपुट हो जाएगा IR प्लस 2.5, राइट। I क्या है 7.5 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁶, रेजिस्टेंस 10⁻⁶ ही है, राइट, प्लस 2.5,
तो 7.5 आ जाएगा प्लस 2.5 जो कि हो जाएगा 10 वोल्ट। तो हमारे पास आउटपुट आएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में 10 वोल्ट। नेगेटिव हाफ साइकिल में देखते हैं कि क्या होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में सबसे पहले आप डायोड को देखिए। डायोड क्या होगा, डायोड हो जाएगा यहाँ पर रिवर्स बायस। रिवर्स बायस क्यों होगा, यहाँ पर नेगेटिव कनेक्टेड है पी टर्मिनल से, तो डायोड रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट। यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं रहेगा। वी आउटपुट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इक्वल टू जो कि यहाँ पर वोल्टेज है, बस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी आउटपुट होएगा, और 1 मेगा ओम के अक्रॉस कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं होगा, यहाँ पर 0 रहेगा वोल्टेज ड्रॉप। सो वी आउटपुट 2.5 वोल्ट। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे सारे क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सुन एज पॉसिबल। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।